फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। और मेरा नाम है जगदीश। ये है दोनों चिरकुट बाबू और जतिन। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो कौन सा है, जतिन बताएगा। टॉप 5 पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक्चुअल में क्या वीडियो ये देखता है, इसलिए इससे पूछना पड़ता है मुझे। ओके, हाँ। 5 पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इतना घबरा क्यों बोल रहा है, आराम से बोलना। अंदर से आ रही है आवाज। अंदर से आ रही है। अच्छा, क्या था? 5 सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज दुनिया की। ओके, चला ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल के हालात को देखते हुए हर मुल्क अपनी हिफाजत को लेकर बहुत सीरियस है और हर मुल्क इस कोशिश में है कि अपनी ताकत को बढ़ाए, क्योंकि हर मुल्क को किसी न किसी दुश्मन से खतरा ज़रूर है। लेकिन अगर मुसलमान ममालिक की बात की जाए तो इन ममालिक को दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा खतरा है। इसराइल और दूसरे इस्लामी ममालिक के दुश्मन मुसलमानों को हमेशा से कमज़ोर करने की कोशिश करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 ताकतवर तरीन इस्लामी ममालिक के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, इंडोनेशिया। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया साउथ एशिया में इंडिया और पैसिफिक ओशन के दरमियान वाक़या एक इस्लामी मुल्क है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 26 करोड़ से ज़्यादा है। इंडोनेशिया की फ़ौज में 4,70,000 एक्टिव सिपाही हैं। इसकी फ़ौज का डिफेंस बजट $8 अरब है। इनके पास 468 टैंक हैं। इसके अलावा 86 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 420 एयरक्राफ्ट, 152 हेलीकॉप्टर, 220 बहरी जहाज़ और इसके बाद 6 फ्राइगेट्स और 5 सबमरीन्स हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर इस्लामी मुल्क बनता है और इसको हराना इतना आसान नहीं है। नंबर 4, मिस्र। मिस्र का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। मिस्र एक मशहूर अरब मुल्क है जो अपने कदीम मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी आबादी दोस्तों 9 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा है। मिस्र एक ताकतवर अरब मुल्क है। मिस्र की फ़ौज में तकरीबन 4,38,600 एक्टिव सिपाही हैं और इनकी फ़ौज का डिफेंस बजट $7.8 बिलियन है। इनके पास 4600 टैंक्स हैं। इसके अलावा मिस्र की फ़ौज के पास 1474 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। 1133 इनके पास एयरक्राफ्ट, 255 हेलीकॉप्टर्स, 245 बहरी जहाज़, 11 फ्राइगेट्स और 8 सबमरीन्स हैं। मिस्र बाकी अरब की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इस पर हमला करने से पहले दुश्मन को अच्छी तरह सोचना होगा। नंबर 3, ईरान। इस मुल्क का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया ईरान। ये मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है। ईरान दुनिया के ताकतवर मुसलमान ममालिक में से एक है। ईरान की फ़ौज में 5,45,000 एक्टिव सिपाही हैं। ईरान की फ़ौज का डिफेंस बजट $17 अरब है। इनके पास 1658 टैंक्स हैं। इसके अलावा 1474 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स और ईरान की फ़ौज में 479 एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर्स, 350 से ज़ायद बहरी जहाज़, 6 फ्राइगेट्स और 33 सबमरीन्स हैं। दोस्तों, ईरान ऐसा इस्लामी मुल्क है जो किसी भी मुल्क से नहीं डरता। नंबर 2, तुर्की। तुर्की का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ तुर्की। इसका ज़्यादातर हिस्सा वेस्ट एशिया में है और थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की एक बहुत ही ताकतवर इस्लामी मुल्क है। तुर्की में क्राइम रेट ना होने के बराबर है। ये बहुत अमन पसंद इस्लामी मुल्क है। इसमें हज़ारों लोग घूमने के लिए हर साल आते हैं। तुर्की की फ़ौज में 5,10,500 एक्टिव सिपाही हैं और इनकी फ़ौज का डिफेंस बजट $18.2 बिलियन है। तुर्की के पास कुल 3800 टैंक्स हैं और 811 लॉन्च रॉकेट्स हैं। इनके पास 1007 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तुर्की के पास 445 हेलीकॉप्टर, 194 बहरी जहाज़, 16 फ्राइगेट्स और 13 सबमरीन्स मौजूद हैं।
तुर्की के लीडर रजब तैयब ने इस मुल्क को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है और दुश्मन इस पर हमला करने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। नंबर 1, पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जैसा कि आप सब अपनी फौजी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बिलाशुबा पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर इस्लामी मुल्क है और ये पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, जिसकी वजह से दुश्मन इससे खौफ खाता है। पाकिस्तानी फ़ौज में 7 लाख से ज़ायद एक्टिव सिपाही हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इसका डिफेंस बजट $7.6 बिलियन है। पाकिस्तान के पास 2924 टैंक्स हैं। इसके अलावा पाक आर्मी में 134 जदीद रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के पास 923 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 306 हेलीकॉप्टर्स, 195 बहरी जहाज़, 10 फ्राइगेट्स और 8 सबमरीन्स भी हैं। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब पाकिस्तान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है और दुश्मन इस पर हमला करने की कोशिश नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के ताकतवर तरीन इस्लामी ममालिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, हैदर टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को असेंबल करके बताया है, पेश किया है। और बाकी वीडियोस के बारे में बताएं तो 5 कंट्रीज़ है: इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान, मिस्र है वो, मिस्र, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। इंडोनेशिया वापस इंडोनेशिया ठीक है। जो इन्होंने जिस सीरीज़ में बताया था उस सीरीज़ के हिसाब से तो काफ़ी सारी इस कंट्रीज़ के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपनी हर कंट्रीज़ की अपनी जो ज़रूरतें होती है अपनी सेफ्टी के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। उसमें से पाकिस्तान नंबर 1 पे है। देखिए बाकी और इन कंट्री में जो बताया, तुर्की में बताया था 0 क्राइम रेट है। हाँ है ना। तो थोड़ा एरिया उन यूरोप में भी आता है और बाकी एशिया में आता है ना। तुर्की का जो कल्चर है वो थोड़ा यूरोप से भी मिला जुला है, तो वो कल्चर का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि यूरोप में भी लगभग क्राइम रेट कम है। तो वो सारे लोग वही है, रिलीजन कोई भी हो, कल्चर वही है, तो जैसा वो कल्चर होता है उस हिसाब से होता है। और जहाँ का कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ पे फिर बहुत सारी चोरी चकारी होती है। और कल्चर डिस्ट्रॉय में नंबर 1 इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ का कल्चर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर लोग अपना रहे हैं तो उससे थोड़ा एक होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बाकी इन दोनों को बोलना है तो बोलो। तुर्की अरे बोलना क्या है वो बोल रहा हूँ। तुर्की। अच्छा, और जतिन को? पाकिस्तान में वो कितनी 8 सबमरीन से। हाँ सबसे ज़्यादा नहीं है, 33 ईरान के पास है। तो नंबर 1 पे है पाकिस्तान। तो वो नंबर 1 किस हिसाब से है? वो उसके पास न्यूक्लियर है। बाकी किसी भी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। न्यूक्लियर एटम बम, एक गिराओ एक शहर ख़त्म, दूसरा गिराओ दूसरा शहर ख़त्म। देखिए मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज की जो कंट्रीज़ है वो इन चीज़ों पर नहीं लड़ रही है, वो टेक्नोलॉजी पर लड़ रही है। किसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है। इसमें चाइना को नंबर 1 मानता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक भ्रम में ही रखा जाता है क्योंकि वो वहाँ ना तो यूट्यूब है ना फेसबुक है। हमें नहीं पता वहाँ के लोग उनकी अपनी एक मीडिया है, कंट्रोल्ड मीडिया है। वहाँ के लोग वोट नहीं दे सकते। एक पार्टी है तो वो जो पार्टी बोलेंगे हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होती है ना। किस कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है? कहाँ दो तरह के लोग नहीं पाए जाते हैं। चाइना में भी प्रॉब्लम होगी तो, पर वहाँ की आवाज़ हम नहीं सुनते हैं। ये हकीकत है। जो चाइना लवर है उनको बुरा लग सकता है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना बुरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ के लोग 2 तरह के होते हैं, हमें आवाज़ एक ही सुनाई देती है। ये एक फैक्ट है। इसमें आपकी कोई भी राय हो आप बोल सकते हो, पर ये फैक्ट है बिल्कुल। इसलिए चाइना नंबर 1 है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। तो जो उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो वो वहीं दबा दिया जाएगा। बाकी जहाँ पे हमारी जैसी कंट्री में क्या होता है, जब कंट्री आगे बढ़ती है तो एक कोई भी डिसीजन होता है जो गवर्नमेंट लेती है तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में होते हैं, बहुत सारे लोग उसके फेवर में नहीं होते। तो फिर एक मीडिया उनकी आवाज़ को बताता है लोगों के सामने कि ये इनको ये पसंद नहीं है, वो नहीं है। तो काफ़ी हड़तालें होती है, बहुत कुछ होता है।
तो वो एक जो कंट्री होती है वो थोड़ी अनस्टेबल होती है, क्योंकि अगर वो मामला जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो वो अनस्टेबल होती है। तो यहाँ की जो बाहर की कंपनियाँ होती है उस कंट्री में आना पसंद नहीं करती है, तो उस कंट्री की ग्रोथ भी रुकती है, वहाँ का डेवलपमेंट भी रुकता है। मान लीजिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ट्रेनें बंद कर दी, तो कितना लॉस होगा, सही है ना। तो इस तरह से जो लोकतंत्र वाली जो होती है ना, लोकतंत्र जिसमें लोग अपना वोट डालते हैं और फिर गवर्नमेंट चुनते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। चाइना में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। अगर वहाँ पे भी लोकतंत्र बिठा दो तो वहाँ पे भी हमें सारी जो उसके छुपे हुए पहलू हैं वो ज़रूर दिखेंगे, तब हम शायद हमें और भी पता चले। बाकी पूरी दुनिया में लोग एक ही हैं, सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, फिर भी आपस में झगड़ा है। मैंने नहीं सुना कि भारत के हाथियों ने अफ्रीका के हाथियों पे हमला कर दिया, या फिर मैंने नहीं सुना कि कभी इंडिया के टाइगर ने पाकिस्तान के टाइगरों पे हमला कर दिया। इंसान ही हमला करते हैं, देश कभी एक दूसरे पे हमला नहीं करते हैं। उसमें जो लोग रहते हैं ना, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जिसमें लोगों को रिलीजियस कास्ट के हिसाब से काफ़ी चीज़ों से उनको एक इमोशन के साथ उनको जोड़ा जाता है, और फिर 1-2 इंसिडेंट बता के उनको ये बताया जाता है कि आप खतरे में हो, ये है वो। तो ये लोगों की भावनाएं भी बदलती हैं, कहीं हकीकत होती है तो कहीं वो चीज़ें एक ड्रामिक तरीके से उनको एक माला की तरह पिरोया जाता है और फिर लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो लोग भी सोचते हैं कि यार ये वो कंट्री गंदी है, ये कंट्री गंदी। कंट्री कोई गंदी नहीं होती है ना, वहाँ के लोग होते हैं, वो एक दूसरे को भड़काते हैं और अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, और यही हो रहा है। उसमें चाइना किसी में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी कंट्री में कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो बाहर की सब कंट्रियों में इंटरफेयर करता है, और ये चीज़ आने वाले टाइम में दिखेगी। तो वहाँ मेरा चाइना के खिलाफ़ बोलना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है और किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, तो पहले तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सही है ना। एक आदमी का वज़न 100 किलो है, एक आदमी का वज़न 10 किलो है, और फिर बोलो कि यार इन दोनों में कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन नहीं होता ना। चलो एग्जांपल मैंने सूटेबल नहीं दिया है, पर ऐसा बोल रहा हूँ, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ना, और यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, तब पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उस कंट्री से। अगर वहाँ डेमोक्रेसी लागू करो आप, यहाँ जैसा सिस्टम ऐसा लागू करो, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी में सब कुछ दिखता है, सब पारदर्शी होता है ना, वो वाली चीज़ है। तो चलो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और भी जितनी भी कंट्री है वो अंदर से मजबूत बने, ताकि जो जितने भी ये पावरफुल कंट्री बोला ना, मैं पावरफुल कंट्री में इसको मानता हूँ जिसकी एजुकेशन अच्छी होती है, जहाँ लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जहाँ लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सियासत नहीं करते हैं, वो कंट्री पावरफुल होती है। कंट्री वो पावरफुल नहीं होती है जिसके पास हज़ारों टैंक है, एटम बम है, वो एक्चुअल मायने में उसको ताकतवर बोलना नहीं होता, कि वो यूज़ नहीं आता है ना, कहीं कहाँ यूज़ आ रहा है। आपने देखा है कभी सेकंड वर्ल्ड वॉर आज से 70-80 साल हो गए, कोई युद्ध हुआ है, कुछ हुआ है? हाँ, जिन कंट्री ने इनको ये सब चीज़ें बेची है ना, टेक्नोलॉजी बेची है, वो बेची है, इवन इंडिया भी है, वो कंट्री पावरफुल है, क्योंकि वो चीज़ें बेच रही है आपको आपस में एक दूसरे को भिड़ा के। हकीकत है, लोग ये समझेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो अपना डर निकालिए, कोई कंट्री किसी के खिलाफ़ नहीं है। और भी इनको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फौरी तौर पर हमारा जो न्यू वीडियो आपको मिल जाए, और भी हमारे थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े, और आपके सजेशन से हमारी इन्फॉर्मेशन गेन हो, बढ़े, हमारा नॉलेज बढ़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और किसी को भी हमारे वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है वो किसी का दिल दुखाना नहीं, ये है हकीकत है। कभी कभी हम कुछ बातें बोलते हैं तो काफ़ी लोगों को बुरा लगता है, मुझे पता है, पर हमारा वो इंटेंशन नहीं है। हमारा ये है कि आपके अंदर जो नफ़रत है उसको ख़त्म करना। तो इसी मकसद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।